जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाएंगे। टॉपिक का नाम है वर्तमान में कौन क्या है 2024। और दोस्तों, पिछले एक साल में जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 170 से ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ताकि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको किसी अन्य सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। आइए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी कल की डेट में यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी हैं, इनका नाम बताइए। दोस्तों, अभी यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की जो नई अध्यक्ष बनी हैं, इनका नाम है प्रीति सूदन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की हम बात करें दोस्तों, प्रीति सूदन कौन है? तो ये 1983 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव रही हैं। इनको यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया है और इनने इस पद पर मनोज सोनी का स्थान लिया है। बात हुई है यूपीएससी की, तो यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। ठीक है। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। न्यू चेयरमैन बनी है प्रीति सूदन और इसके डायरेक्टर अभी 1 महीने पहले बने थे इसके डायरेक्टर, इनका नाम है हंसा मिश्रा। ठीक है। नंबर सेकंड क्वेश्चन, अभी एसबीआई के न्यू चेयरमैन बने हैं। आप लोग भी हम अपना आंसर लगाइएगा कमेंट सेक्शन में और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने 170 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो एसबीआई के न्यू चेयरमैन का नाम क्या है, फटाफट से बताओ। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी इनका नाम है। ठीक है। और इनने इस पद पर रिप्लेस किया है दिनेश कुमार खारा के लिए। एसबीआई की स्थापना पूछी जाती है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। थर्ड क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए नियुक्त किया है। उनने कौन सी बार ये पद संभाला है? तो जो अजीत डोभाल है ना, ये तीसरी बार एनएसए बने हैं। एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। कौन सी बार बने हैं ये? तो ये तीसरी बार बने हैं। डिटेल से समझ लेते हैं। पीएम मोदी जी ने अजीत डोभाल को तीसरी बार एनएसए नियुक्त किया है। ठीक है। और अजीत डोभाल 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। ये आईबी के प्रमुख रहे हैं और इनने 31 मई 2014 को प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में, मतलब पहली बार ये बने थे। कब? तो 2014 में ये पहली बार क्या बने थे? एनएसए बने थे। ठीक है। एनएसए क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और स्थापना 1998 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। अभी तो हमने एनएसए की बात करी, इसी प्रकार से एक होता है एडिशनल एनएसए। इसको हम बोलते हैं अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो बताइए, देश का अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एडिशनल एनएसए किससे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजेंद्र खन्ना के लिए। ठीक है। और राजेंद्र खन्ना कौन है? तो ये रॉ के पूर्व प्रमुख हैं। ठीक है। और इनको एडिशनल एनएसए बनाया गया है। ठीक है। ये जो हैं, ये जो एनएसए हैं अपने अजीत डोभाल, तो ये अजीत डोभाल के नेतृत्व में काम करेंगे। समझ गए। इसी क्रम में एक और होता है डिप्टी एनएसए। ठीक है। तो हम डिप्टी एनएसए की बात कर लेते हैं। अभी बताइए कि उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी एनएसए पद पर किन 2 लोगों को नियुक्त किया गया है? दोस्तों, डिप्टी एनएसए पद पर 2 लोगों के लिए नियुक्त किया गया है। इनके नाम बताइए फटाफट से। पवन कपूर और टीवी रविचंद्रन इनके नाम हैं। ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। तो अभी केंद्र सरकार ने एक एडिशनल एनएसए, ठीक है, और इसी के साथ 2 डिप्टी एनएसए नियुक्त किए हैं। ठीक है। हम बात करें कि जो एडिशनल एनएसए बनाए गए हैं उनका नाम है राजेंद्र खन्ना और जो 2 डिप्टी एनएसए बनाए गए हैं उनमें एक है टीवी रविचंद्रन, दूसरे हैं पवन कपूर। ठीक है। और एनएसए की बात करें, जो मेन एनएसए हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम है अजीत डोभाल। काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं, इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है। बाकी मैं स्थापना वगैरह आपको बता चुका हूँ। ठीक है। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? नए विदेश सचिव बन गए हैं अभी
इनका नाम क्या है? तो विक्रम मिश्री इनका नाम है। ठीक है, ये पहले डिप्टी NSA थे, अब ये कौन बन गए हैं? तो विदेश सचिव बन गए हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बताइए केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों धीरेन्द्र के ओझा के लिए प्रमुख प्रवक्ता बनाया गया है केंद्र सरकार का। नेक्स्ट है, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोलो मार्केज के लिए। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये स्पेन के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो झारखंड के 13वें नंबर के जो मुख्यमंत्री हैं ये बन गए हैं हेमंत सोरेन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर वर्ष 2000 में। राजधानी है रांची। राज्यपाल अभी बने हैं 2 दिन पहले, इनका नाम है संतोष गंगवार। 12 राज्यों के राज्यपाल बदल गए हैं, इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ के CM कौन है? तो हेमंत सोरेन CM हैं। बताइए मनोज कुमार सिंह किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? तो मनोज कुमार मुख्य सचिव बने हैं उत्तर प्रदेश के। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को है। राजधानी लखनऊ है। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। CM योगी आदित्यनाथ हैं और मुख्य सचिव बने हैं मनोज कुमार सिंह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों इसी क्रम में कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है सुजाता सोनेक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो मनोज आहूजा उड़ीसा के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? दोस्तों पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो है ये कहाँ पर है? तो ये चंडीगढ़ में है, याद रखना, ये पूछा जाता है। ठीक है, और इसके नए मुख्य न्यायाधीश जो बन गए हैं इनका नाम है न्यायमूर्ति सील नागू। नाम याद रखना, न्यायमूर्ति सील नागू इनका नाम है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? BN गंगाधर के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना 2020 में हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में BN गंगाधर इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसको शॉर्ट में CBDT कहा जाता है, तो CBDT के न्यू चेयरमैन कौन बन गए हैं? रवि अग्रवाल। CBDT की बात करें तो ये वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। स्थापना 1963 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। रवि अग्रवाल इसके चेयरमैन बन गए हैं। नेक्स्ट है, जून 2024 में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने ली है? सभी लोग जानते होंगे कि तीसरी बार PM कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी जी बने हैं। ठीक है, और याद रखना कि नरेंद्र मोदी जी जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे नेता हैं जिनने तीसरी बार पद की शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 साल तक पद खाली रहने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं? तो पूरे 10 साल के बाद लोकसभा में विपक्ष का नेता मिला है, और कौन बन गए हैं? तो राहुल गांधी बन गए हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता। नेक्स्ट वन की हम बात करें, 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया? राज्यसभा में सदन का नेता किसे बनाया गया है? तो JP नड्डा के लिए बनाया गया। ठीक है, JP नड्डा की हम बात करें तो इनको राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है, और इनने पीयूष गोयल का स्थान लिया है। और जो JP नड्डा है ना, ये गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। इनके पास में कौन सा मंत्रालय है ये भी याद रखो, तो इनको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, साथ में रसायन और उर्वरक मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ हम बात करें कि अभी 18वीं लोकसभा के फिर से अध्यक्ष बन गए हैं ओम बिरला। ठीक है, और ये लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। तो ओम बिरला की यदि हम बात करें तो ओम बिरला कौन सी सीट से हैं? तो ये राजस्थान की कोटा बूंदी लोकसभा सीट से सांसद बने हैं। ठीक है, और ये लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो देखिए, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था भर्तृहरि महताब के लिए। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? तो जितने भी सांसद हैं ना, जो चुनकर आए हैं, उनको शपथ दिलाना इसका काम होता है, और जब तक स्थायी अध्यक्ष नहीं आ जाता है तब तक पीठासीन अधिकारी के काम करता है। यानी कि 2-3 दिन तक पीठासीन अधिकारी की एक काम करता है, इसके बाद 2-3 दिन के बाद इसका कोई काम नहीं होता है।
समझ गए आप लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा के सबसे उम्रदराज सांसद कौन चुने गए हैं। तो सबसे उम्रदराज सांसद की बात करें, सबसे वृद्ध सांसद की बात करें तो ये चुने गए हैं TR बालू, ठीक है। और एज की बात करें, कितनी उम्र है इनकी, तो ये 82 साल के हैं। और हम बात करें कि ये कौन सी पार्टी से हैं, तो ये DMK पार्टी से हैं, ठीक है। और लोकसभा सीट, तो तमिलनाडु की एक सीट है, इस सीट का नाम है श्री पेरम्बदूर। क्या नाम है, श्री पेरम्बदूर इस सीट का नाम है, तमिलनाडु की लोकसभा सीट है। बताइए भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के सांसद कौन बने। सबसे कम उम्र के सांसद बन गए हैं पुष्पेंद्र सरोज। इनका नाम जरूर याद रखना है, 1 नंबर दिलाएंगे ये आपको, ठीक है। तो इतिहास में अब तक के सबसे युवा सांसद बनकर उभरे हैं पुष्पेंद्र सरोज, और इनकी उम्र 25 साल 3 महीने 3 दिन है, और ये यूपी की कौशाम्बी लोकसभा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं, ठीक है, याद रखना। और कौन सी पार्टी से जीत के आए हैं, तो ये सपा पार्टी से चुनाव जीत कर आए हैं, समाजवादी पार्टी से, ठीक है। अनारक्षित सीट से जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद कौन बनी है, तो इनका नाम है प्रियंका जारकीहोली, ठीक है। डिटेल की हम बात कर लेते हैं तो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं प्रियंका सिंह जारकीहोली। कर्नाटक की अनारक्षित सीट चिकोटी से ये चुनाव जीती हैं, और ये अब तक की सबसे युवा महिला आदिवासी सांसद हैं, ठीक है। इनने बीजेपी के उम्मीदवार अन्ना साहब शंकर जोले को 90,000 वोटों से हराया है। नेक्स्ट है मोदी कैबिनेट 3.0 में देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री कौन बने हैं। देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं राम मोहन नायडू, ठीक है। राम मोहन नायडू ये तेलुगु देशम पार्टी से हैं, और ये मोदी सरकार 3.0 में देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं। इनकी उम्र करीब 36 साल है, और इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया, नागरिक उड्डयन मंत्री इनको बनाया गया है। और ये लगातार तीसरी बार श्रीकाकुलम लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं, ये आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीट है, ठीक है। PM मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में सबसे अमीर मंत्री कौन बने। सबसे अमीर मंत्री की बात करें तो ये बने हैं चंद्रशेखर पेम्मासानी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करें कौन सी पार्टी से हैं ये, तो ये TDP पार्टी से हैं, और आंध्र प्रदेश की गुंटूर सीट से ये चुनकर आए हैं, और इनको ग्रामीण विकास व संचार राज्य मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको कंटेंट की क्वालिटी कैसी लग रही है, ईमानदारी से बताइए। क्या आप इसी प्रकार का बेस्ट कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, इसी प्रकार से बिल्कुल आसान भाषा में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो देखिए हमारी 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं, और तीनों बेस्ट ई बुक हैं। एक हमारी करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज ई बुक लॉन्च हो गई है, इसमें करंट अफेयर्स के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक आपको मिल जाएंगे, इसके साथ मंथली करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। इसके बाद हमारी UP GK प्लस करंट की ई बुक लॉन्च हो गई है, और इसी के साथ हमारी स्टैटिक GK की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। और दोस्तों ये जो रामबाण ई बुक है ना, इसमें आपको विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, इतिहास के तीनों पार्ट मिलेंगे। भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान के भी तीनों पार्ट मिलेंगे, और साथ में मिल जाएगा आपको कंप्यूटर GK, यानी कि A to Z कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको इन 3 ई बुक में देखने के लिए मिल जाएगा। तो एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो आप हमारी इन तीनों ई बुक को परचेस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं। मैंने आपको अभी बताया है कौन बने हैं, JP नड्डा बने हैं, ठीक है। और हम बात करें कि नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं, तो मध्य प्रदेश के पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बनाया गया है। अभी नए ऊर्जा, आवास और शहरी विकास मंत्री कौन बने हैं, तो हरियाणा के पूर्व CM मनोहर लाल खट्टर बने हैं। C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी HD कुमार स्वामी ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है, तो इनने कौन सी सीट से चुनाव जीता है, मांड्या, कर्नाटक की मांड्या सीट से इनने चुनाव जीता है। और इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया, भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय इनको दिया गया है, ठीक है। भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री कौन बने हैं, जनजातीय मामलों के मंत्री बन गए हैं जुएल ओराम, नाम याद रखना है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 31 मई 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। तो डीआरडीओ के चेयरमैन का नाम है समीर वी कामत और इनका कार्यकाल 31 मई 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। हिंदी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन कहते हैं। स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन है समीर वी कामत। बताइए अभी यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान के लिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इदा सेसा नोंगरोंग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? दोस्तों नाम याद रखना, इनका नाम है इदा सेसा नोंगरोंग और ये फर्स्ट महिला डीजीपी बनी है कौन से राज्य की? मेघालय की। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अभी एसएससी का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? दोस्तों राकेश रंजन के लिए एसएससी का न्यू चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, एसएससी का फुल फॉर्म तो जानते होंगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए का प्रमुख किससे नियुक्त किया गया है? तो एनआईए के जो प्रमुख हैं वो बने हैं सदानंद वसंत दाते। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी हैं और इनको एनआईए का चीफ बनाया गया है। एनआईए का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। स्थापना 2008 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और दोस्तों जो पीयूष आनंद हैं इनको एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख यानी कि वॉइस चीफ कौन बने हैं? तो कृष्णा स्वामीनाथन बने हैं। ये बात हुई है उप प्रमुख की। लेकिन यदि हम बात करें भारतीय नौसेना के नए प्रमुख की, ठीक है, तो भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बन गए हैं और इनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, और इसी क्रम में यदि हम बात करें कि अभी नया सेना प्रमुख बनाया गया है आर्मी चीफ। आर्मी चीफ किसके लिए बनाया गया है? उपेंद्र द्विवेदी के लिए बनाया गया है। तो वर्तमान में डिफेंस रिलेटेड पदों पर जो प्रमुख हैं उनको देख लेते हैं। एक तो सीडीएस की बात करें तो वर्तमान में सीडीएस हैं जनरल अनिल चौहान और ये दूसरे नंबर की सीडीएस हैं। पहले नंबर के सीडीएस थे बिपिन रावत। नौसेना प्रमुख है दिनेश कुमार त्रिपाठी और अभी थल सेना के प्रमुख बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। तो ये चारों याद रखना है, एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। देश की आतंकवाद निरोधक इकाई है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी। तो एनएसजी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा नलिन प्रभात के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, एनएसजी का फुल फॉर्म बता ही चुका हूँ, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है। स्थापना 1986 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चीफ बने हैं नलिन प्रभात। और एनएसजी देश में आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से निपटने का काम करता है। बताइए इदा सेसा नोंगरोंग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है। इनको मेघालय का डीजीपी बनाया गया है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? तो इनका नाम है रश्मि शुक्ला। ओके, और इसी क्रम में उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। इनका नाम क्या है? प्रमीला मलिक इनका नाम है। नेक्स्ट है हाल ही में राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो राधा रतूड़ी जो हैं ये उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। इसी क्रम में हम बात करें भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रॉ के न्यू चीफ हैं रवि सिन्हा। ठीक है, और रॉ क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और रॉ भारत की एक खुफिया एजेंसी है। ठीक है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में 1968 में स्थापना और इसके चीफ हैं रवि सिन्हा। बात करें हम आरबीआई की तो अभी आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। बताइए किसके लिए डिप्टी गवर्नर बनाया गया? टी रविशंकर के लिए। देखिए आरबीआई की हम बात कर लेते हैं तो आरबीआई के एक तो गवर्नर होते हैं, इनका नाम है शक्तिकांत दास और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। तो 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन हैं? तो एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर और स्वामीनाथन जानकी रमन। ठीक है, ये आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं और गवर्नर का नाम तो भूलना ही नहीं है, शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जो हैं
ये आरबीआई के गवर्नर हैं। क्रम पूछा जाए कौन से नंबर के हैं, तो ये 25वें नंबर के हैं। ठीक है। और अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक दूसरी बार कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक बनी है दूसरी बार। बताइए तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के लिए। नेक्स्ट है स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा संजना सांगी के लिए। ठीक है, ये अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा करीना कपूर खान के लिए। बताइए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा कपिल सिब्बल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और इसी क्रम में हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है न्यायमूर्ति BR गवई। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा मौसमी चक्रवर्ती बनी हैं। ठीक है। और अभी CBI में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुराग कुमार के लिए। ठीक है। और हम बात करें इसी क्रम में एक और क्वेश्चन की, तो अभी CBI के वर्तमान में चीफ यानी कि डायरेक्टर कौन है? तो CBI के डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद। इनका नाम याद रखना। CBI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। बताइए अभी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नईमा खातून बनी है। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वैशाली रमेश बाबू ये भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इनके नाम है पी श्याम निखिल। क्या नाम है? पी श्याम निखिल। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु राज्य से ये बिलोंग करते हैं। बताइए अभी फिक्की महिला संगठन के 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जय श्री वर्मा ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? नवनीत सहगल के लिए। अभी देश के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो नए चुनाव आयुक्त बने हैं दोस्तों सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। आप लोग जानते होंगे चुनाव आयोग है ये 3 सदस्यीय होता है। ठीक है। इसमें एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है राजू कुमार। ठीक है। और 2 होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। इनको हम क्या बोलते हैं? चुनाव आयुक्त बोलते हैं। ठीक है। तो ये सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार बने हैं। ठीक है, नाम याद रखना। जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका नाम है राजीव कुमार और जो चुनाव आयुक्त थे उनका नाम है सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। केंद्र सरकार ने CBSE यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राहुल सिंह के लिए। और अभी नेक्स्ट है भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा देवेंद्र झाझरिया बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हरेंद्र सिंह के लिए। नेक्स्ट भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो भारत पे के जो न्यू CEO हैं ये बन गए हैं नलिन नेगी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए अप्रैल 2024 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा सौरभ गर्ग के लिए। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा शेफाली बी शरण के लिए। नेक्स्ट है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इसको शॉर्ट में इफ्को कहा जाता है। इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिलीप संघानी इस इफ्को के न्यू चेयरमैन बने हैं। विप्रो के न्यू CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीनिवास पल्लिया जो हैं ये विप्रो के नए CEO बन गए हैं। ठीक है। बताइए अप्रैल 2024 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनील कुमार यादव के लिए। नेक्स्ट है यूएस इंडिया टैक्स फोरम के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा तरुण बजाज के लिए। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पीटी उषा। और इसी क्रम में बताइए भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति का नाम क्या है जिनको ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि बीबीसी का अध्यक्ष बनाया गया? तो बीबीसी के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति का नाम है समीर शाह। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनका नाम याद रखना। बताइए भारत का दूसरा लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। भारत के जो पहले लोकपाल थे पीसी घोष इनका नाम था, ठीक है। अब भारत के दूसरे नंबर के लोकपाल बन गए, इनका नाम है अजय माणिकराव खान मिलकर। बताइए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ट्राई के अध्यक्ष बने हैं अनिल कुमार लाहौटी। ट्राई की बात हुई है तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। स्थापना हुई थी 1979 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अनिल कुमार लाहौटी इसके चेयरमैन बनाए गए हैं। अभी बताइए सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दलजीत सिंह चौधरी बने हैं। आप लोग अपना आंसर ज़रूर लगाइए कमेंट सेक्शन में। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा नवीन जिंदल के लिए। नेक्स्ट है हाल ही में कौन राजस्थान राज्य के 45वें मुख्य सचिव बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान के 45वें मुख्य सचिव बने हैं सुधांश पंत। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंटेल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोकुल सुब्रमण्यम के लिए। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया के लिए। तो दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया और 16वें वित्त आयोग के लिए अध्यक्ष बनाया अरविंद पनगड़िया को। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन.के. सिंह और जो पहला वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है यानी कि संविधान में कहीं ना कहीं इसका वर्णन किया गया। तो इसका गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। बताइए इसी क्रम में कि अभी 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन बने हैं? तो सचिव बनाया गया है ऋत्विक रंजनम पांडे के लिए। अभी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए.एस. राजीव जो हैं ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाए गए हैं, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनका नाम है किशोर मकवाना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन इसको शॉर्ट में BRO कहा जाता है यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल रघु निवासन। पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी राजनायक का नाम बताइए। इनका नाम गीतिका श्रीवास्तव है और ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। बताइए भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा R. दोराईस्वामी के लिए, ठीक है। और हम बात करें दोस्तों कि इसकी स्थापना कब हुई थी LIC की? तो 1956 में हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके चेयरमैन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती LIC के चेयरमैन हैं और MD हैं R. दोराईस्वामी। हम बात करें RPF की तो रेलवे सुरक्षा बल के जो नए महानिदेशक हैं इनका नाम है मनोज यादव। नेक्स्ट हम बात करें NHAI की तो इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और इसके जो नए अध्यक्ष हैं उनका नाम है संतोष कुमार यादव। नेक्स्ट हम बात करें NCB की तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसका फुल फॉर्म होता है और इसके नए महानिदेशक की बात करें तो ये बन गए हैं सत्यनारायण प्रधान। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करें हम UIDAI की, इसके नए CEO बन गए हैं अमित अग्रवाल और UIDAI का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है
तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 2009 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। देखिए अध्यक्ष हैं जे सत्यनारायण और सीईओ कौन है? अमित अग्रवाल इसके सीईओ हैं। ठीक है, नाम याद रखना। देखिए कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। इनका नाम है पीएम प्रसाद। क्या नाम है इनका? तो पीएम प्रसाद इनका नाम है। मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलेस्टे सोलो बनी है। ठीक है, मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी 1950 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा में। सदस्य देश हैं 193। ठीक है, और अभी इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस इसके अध्यक्ष बने हैं और इसकी पहली महिला महासचिव बनी है सेलेस्टे सोलो। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस चुने गए हैं। ठीक है, बताइए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इनका नाम है जनार्दन प्रसाद। नेक्स्ट है ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है? तो देखिए दोस्तों, जो लिंडा याकारिनो है ये ट्विटर की नई सीईओ बनी है और इन्होंने भारतीय मूल के पराग अग्रवाल का स्थान लिया है। बताइए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इनका नाम है रवनीत कौर। नेक्स्ट है लॉर्सन एंड टुब्रो, इसको शॉर्ट में एलएनटी कहा जाता है। तो एलएनटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है आर शंकर रमन। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको शॉर्ट में सेल कहा जाता है। सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं अमरेंदु प्रकाश। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर दिनेश के लिए नियुक्त किया गया है। बताइए भारतीय वाणिज्य उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है अजय सिंह। क्या नाम है? अजय सिंह। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किसे तीसरी बार एसीसी यानी कि एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बनाया गया? तो जय शाह जो हैं ये एसीसी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, एसीसी की बात करें तो एशियन क्रिकेट काउंसिल फुल फॉर्म, 1983 में स्थापना, कोलंबो में हेडक्वार्टर, क्रिकेट फॉर गुड इसका मोटो है और अध्यक्ष हैं जय शाह। और जय शाह जो हैं ये बीसीसीआई के सचिव भी हैं, दोनों याद रखना है। अभी माइक्रोसॉफ्ट एआई के नए सीईओ कौन बन गए हैं? इनका नाम है मुस्तफा सुलेमान। नेक्स्ट है भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति का नाम बताइए जिनको वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति का नाम है अजय बंगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीवीआर सुब्रमण्यम। ये नीति आयोग के सीईओ हैं। और इसी क्रम में नीति आयोग के उपाध्यक्ष की हम बात करें तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? सुमन के वेरी, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। यानी कि अभी कौन है नीति आयोग के अध्यक्ष? नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा पंकज सिंह। नेक्स्ट है किस महिला को वोडाफोन का ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया गया है? तो मार्गरेटा डेला वेले के लिए वोडाफोन का ग्लोबल सीईओ बनाया गया। संसद सुरक्षा का प्रमुख किस आईपीएस को बनाया गया? तो संसद सुरक्षा में चूक हुई थी, उसके बाद संसद सुरक्षा का जो प्रमुख है ये अनुराग अग्रवाल के लिए बनाया गया है। ठीक है, पाकिस्तान के 24वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा शहबाज शरीफ बने हैं। ठीक है, और 14वें नंबर के राष्ट्रपति कौन बने हैं पाकिस्तान के? तो इनका नाम है आसिफ अली जरदारी और ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं पाकिस्तान के। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के किसी प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है, इनका नाम है मरियम नवाज। ठीक है, और ये कौन से प्रांत की मुख्यमंत्री बनी है? तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री बनी है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार रमेश सिंह अरोड़ा इनका नाम है। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया? तो पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में क्रिकेटर शुभमन गिल के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? क्रिकेटर सुरेश रैना के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत निर्वाचन आयोग ने प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को किस राज्य का राज्य आइकन बनाया है? तो मैथिली ठाकुर, इनको बिहार का राज्य आइकन बनाया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान के लिए नया नेशनल आइकन किसे बनाया? तो देखिए, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और अभिनेता राजकुमार राव, ये चुनाव आयोग के नेशनल आइकन हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नवाब सलाम के लिए। तो दोस्तों, जो नवाब सलाम है ना, ये लेबनानी न्यायाधीश हैं और इनको 3 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में, हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के हैग में। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना, ये संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? 6, और उनमें से एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। हाल ही में कौन सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष बने हैं? इनके नाम है गोविंद ढोलकिया। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की पहली महिला चीफ कौन बनी है? इनका नाम है नीना सिंह। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बताइए, ITBP का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राहुल रसगोत्रा के लिए। CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनीश दयाल सिंह। बताइए, भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हितेश कुमार एस मकबाना के लिए। देश की प्रमुख समाचार एजेंसी PTI, इसका फुल फॉर्म होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों KN शांत कुमार। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि SPG के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? इनका नाम है आलोक शर्मा। ठीक है, और जो SPG के डायरेक्टर थे उनका नाम था अरुण कुमार सिन्हा। ये सितंबर 2023 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, याद रखना। और नए डायरेक्टर बने हैं आलोक शर्मा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला का CFO बनाया गया? तो टेस्ला के CFO कौन बने हैं? भारतीय मूल के व्यक्ति। और इन व्यक्ति का नाम क्या है? वैभव तनेजा इनका नाम है। समझ गए? नेक्स्ट है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? विवेक भसीन बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें तो हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? इनका नाम है प्रीति रजक। D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, PM मोदी तीसरी बार श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, इस बार कितनी वर्ष का कार्यकाल होगा? तो देखिए, श्री सोमनाथ ट्रस्ट का जो कार्यकाल है ये 1 साल का होता था। तो ऐसे करके 2 बार मोदी जी इसके अध्यक्ष बने और तीसरी बार इसके अध्यक्ष बने, लेकिन इन्होंने कहा कि 1 साल के लिए नहीं भैया, तो इस पद का जो कार्यकाल है अब 5 साल कर लिया। तो मोदी जी इस बार 5 साल के लिए इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, बताइए, जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि यानी कि राजदूत कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरिंदम बागची। इसी क्रम में पहले भारतीय का नाम बताइए जिनको बिम्स्टेक का महासचिव बनाया गया। तो बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय हैं इंद्रमणि पांडे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। जो इंद्रमणि पांडे हैं ना, ये भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं और इससे पहले वो संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा ऑफिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा ऑफिस में भारत का स्थायी प्रतिनिधि ये किसको बनाया गया है? अरिंदम बागची को। अभी मैंने पढ़ाया। ठीक है, याद रखना। और जो इंद्रमणि पांडे हैं ना, ये बिम्स्टेक के महासचिव बन गए हैं। बिम्स्टेक क्या है? ये बंगाल की खाड़ी में तटवर्ती या फिर समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 1979 में, हेडक्वार्टर है ढाका में और इसमें हम बात करें सदस्य देश की तो 7 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है BSF यानी कि सीमा सुरक्षा बल। तो BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इनका नाम है नितिन अग्रवाल। एक एक क्वेश्चन याद रखना,
ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बीएसएफ का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। स्थापना 1965 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका मोटो होता है जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ इसका मोटो होता है। ठीक है, बताइए अभी बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो ब्रजेश मेहरोत्रा इनका नाम है और ये बिहार के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इनका नाम है नंद किशोर यादव। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का फिर से अध्यक्ष किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस बॉक के लिए, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये जर्मनी देश से हैं। ठीक है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? बताइए फटाफट से, 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? DY चंद्रचूड़, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नासा के अध्यक्ष का नाम बताइए। नासा क्या है? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, और इसके अध्यक्ष का नाम क्या है? बिल नेल्सन इसके अध्यक्ष का नाम है। ठीक है, नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। इसका मोटो होता है फॉर द बेनिफिट ऑल। नेक्स्ट है, नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा गुरबीर पाल सिंह। NCC क्या है? तो ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। स्थापना 1948 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य यानी कि मोटो पूछा जाता है, क्या होता है? एकता और अनुशासन, यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका मोटो होता है। केंद्र सरकार ने इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर S सोमनाथ, ये इसरो के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है ना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म। स्थापना 1969 में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। डॉक्टर S सोमनाथ इसके चेयरमैन हैं। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरालाल सामरिया। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और CEO कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए। भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी कि भेल के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा वाणी वर्मा के लिए। और भेल का फुल फॉर्म बता ही चुका हूँ, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड होता है। ये भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग व विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। स्थापना 1964 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। एक महत्वपूर्ण फैक्ट याद रख लो कि जो भेल है ना, इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से करी गई थी? ब्रिटेन देश के सहयोग से इसकी स्थापना करी गई थी। भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा राकेश पाल बने हैं। ठीक है, और नाटो का महासचिव बनाया गया है अभी 15 दिन पहले। तो जो मार्क रूटे हैं ये नाटो के महासचिव बने हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान का नाम बताइए। इनका नाम है सलीमा टेटे। नेक्स्ट है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया? तो इनका नाम है अमोल मजुमदार। भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है रविंद्र वंशटू। बताइए, भारत के अभय शर्मा को किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो भारत के अभय शर्मा हैं और उनको युगांडा देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। बताइए, केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा AK मोहंती के लिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि NTRO का चेयरमैन किसे बनाया गया? NTRO ये क्या होता है भैया? तो ये भारत की तकनीकी खुफिया एजेंसी है। ठीक है, फुल फॉर्म इसका होता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 2004 में और इसका चेयरमैन बनाया गया है अरुण सिन्हा के लिए। नेक्स्ट है, अभी भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS के MD एंड CEO कौन बने हैं? इनका नाम है K कृतिवासन। नेक्स्ट है, फीफा के अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका कार्यकाल 2027 तक के लिए बढ़ाया गया है। तो इनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो।
राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है कलिकेश नारायण सिंह। नेक्स्ट, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया? डिल्मा वॉन राउसेप के लिए बनाया गया है। देखिए, ये ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति और अर्थशास्त्री हैं डिल्मा वॉन राउसेप, और इनको एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष बनाया गया। जो एनडीबी है ना, ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह वृक्ष द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्था है। स्थापना 2014 में। हेडक्वार्टर है चाइना के शंघाई शहर में। नेक्स्ट, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन बने हैं? सीजीए की बात करें तो ये एसएस दुबे बने हैं। ठीक है। और यदि हम बात करें सीएजी कैग की यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, तो ये बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। दोनों याद रखना, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हम बात करें डीआरडीओ की, मैं डीआरडीओ बता चुका हूँ। समीर वी कामत ये डीआरडीओ के फिर से अध्यक्ष बनाए गए हैं। हॉकी इंडिया की बात करें तो हॉकी इंडिया के जो चेयरमैन हैं ये दिलीप टर्की को बनाया गया है। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद तैयब इकराम पाकिस्तान के हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारतीय मुक्केबाज महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है अजय सिंह। नेक्स्ट है, भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने हैं? इनका नाम है डॉक्टर राजू सिंह रघुवंशी। बताइए अभी नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो केवी साजी ये नाबार्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन बने हैं? दोस्तों राजीव कुमार ये भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो हंसराज गंगाराम अहीर ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो इनका नाम है आर वेंकटमणि और ये 16वें नंबर के महान्यायवादी बने हैं। देखिए, हम बात करें कि महान्यायवादी क्या होता है, तो देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील हम इसको कह सकते हैं। इसकी नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल 76 में किया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। मैंने बताया कि ये देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है और देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? फटाफट से बताइए। तुषार मेहता इनका नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस का नाम बताइए। दूसरे नंबर के सीडीएस अनिल चौहान। ठीक है। जो बिपिन रावत थे पहले नंबर के सीडीएस, तो हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में उनका निधन हो गया था, तो दूसरे सीडीएस बने हैं अनिल चौहान। ठीक है। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार का नाम बताइए। तो वी अनंत नागेश्वर ये भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। ठीक है। हम बात करें कि इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है। आईबी इसको शॉर्ट में कहा जाता है। तो आईबी के डायरेक्टर कौन बने हैं? तपन कुमार डेका ये आईबी के डायरेक्टर बने हैं। आईबी का फुल फॉर्म बता चुका हूँ कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। स्थापना 1887 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो मैंने कहा था ना कि इस टॉपिक को जब मैं पढ़ाऊँगा तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। मतलब सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से पूछे जाएंगे। हमने वर्तमान में कौन क्या है और नई नियुक्तियों से रिलेटेड 170 क्वेश्चन को डिस्कस किया। कम समय में आसान भाषा में हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया। आप लोग बताओ कि कंटेंट की क्वालिटी और आपकी बहादुर सर की मेहनत पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। यदि आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय बचा है। ठीक है। आप हमारी तीनों ई बुक को परचेस कर लीजिए, तीनों ई बुक से तैयारी कीजिए। गारंटी से बोलता हूँ जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का आप 2 से 3 दिन में कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं हमारी ई बुक से। और जब पिछली बार एग्जाम हुआ था ना तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारी इन ई बुक से ही पूछे गए थे। अभी बड़ा डिस्काउंट भी चल रहा है तो आप हमारी ई बुक को परचेस कर लीजिए। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चन का आंसर बता के जाइएगा कि भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं। ठीक है। आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
नए बच्चों को ज़रूर ये वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी दबा लें, क्योंकि बच्चे सब्सक्राइब तो कर रहे हैं, बेल आइकन नहीं दबा रहे हैं तो उन तक वीडियो नहीं पहुंच पाता। बाद में कमेंट करते हैं कि सर हमें वीडियो नहीं मिल रहे हैं। तो बेल आइकन दबाइए, चैनल को रोज़ विजिट कीजिए। हमारे दिन में 2-3 वीडियो आ रहे हैं अभी, तो सारे वीडियो देखिए। ठीक है, आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी हमें बताइए। पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अभी चूँकि एग्ज़ाम है तो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी पढ़ाई कीजिए, लेकिन एकदम प्रेशर भी नहीं लेना है माइंड पे, पढ़ाई करना है पढ़ाई करना है। पागल नहीं बनना है, पढ़ाई करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि रात रात भर जागो, ठीक है, रात रात भर नहीं जागना है, नींद भी पूरी लेना है और पढ़ाई भी करना है, लेकिन दिल से पढ़ाई करना है। भले आप 4 घंटे 6 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन अच्छे से अपने दिमाग को शांत रखकर पढ़ाई करें, ठीक है। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके बहादुर सर एग्ज़ाम तक आपकी पूरी मदद करेंगे, ये गारंटी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।